Hello everyone, welcome my channel Teaching with Shailendra sir. I Shailendra Kumar, Assistant Professor in Political Science and 10 बार नेट JRF क्वालिफाइड। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार पिछले 10 वर्षों के UGC नेट परीक्षा व विभिन्न राज्यों में आयोजित सेट एग्ज़ाम के पेपर फर्स्ट में आए हुए क्वेश्चन व परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह। तो इस वीडियो में पेपर फर्स्ट से संबंधित सभी 10 यूनिट्स के इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आंसर संग्रहित है। तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखना होगा। आपको नेट क्वालिफाई करना है तो ज़रूर देखें, और JRF के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। अगर आपको 35,000 चाहिए तो ये वीडियो ज़रूर देखें। तो बिना देरी किए हुए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। यूनिट फर्स्ट का है शिक्षण अभिक्षमता। क्वेश्चन इस प्रकार है, शिक्षण के स्तर व मुख्य प्रस्तावकों का मिलान कीजिए। आंसर, एक तरफ है शिक्षण का स्तर और एक तरफ है मुख्य प्रस्तावक। फर्स्ट है स्मृति स्तर जिसके प्रस्तावक है हर्बर्ट। सेकंड है अवबोध स्तर जिसके मुख्य प्रस्तावक है मॉरिसन। थर्ड है विमर्शी स्तर जिसके मुख्य प्रस्तावक है हंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के आधारभूत प्रतिमान कौन से हैं? आंसर है अधिगम का प्रतिमान। सेकंड है निर्देशात्मक प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। आंसर है शिक्षण के दर्शन है एक तरफ विशेषताएं। प्रकृतिवाद की विशेषता है पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा। आदर्शवाद की विशेषता है सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति। व्यवहारवाद की विशेषता है क्रिया करके सीखना। यथार्थवाद की विशेषता है यह दुनिया जिस रूप में अब और यहाँ है। प्रयोजनवाद की विशेषता है अनुभवी सब मूल्यों की कसौटी है। अस्तित्ववाद की विशेषता है अस्तित्व को बनाए रखने या पूर्णतः लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं संघर्ष करना पड़ता है। योग मन की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने की विद्या है। रचनावाद, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। मानवतावाद, सभी मनुष्यों के हितों और कल्याण में विश्वास। तर्कवाद, वह ज्ञान जो इंद्रिय अनुभव से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की महत्वपूर्ण अवधारणाएं और उनके प्रस्तावक को सुमेलित करो। आंसर है अवधारणाएं एक तरफ प्रस्तावक। बुनियादी शिक्षा या वर्धा शिक्षा सिस्टम के प्रस्तावक है महात्मा गांधी। अधिगम प्रकृति में और प्रकृति से होना चाहिए, इसके प्रस्तावक है रविंद्रनाथ टैगोर। एकात्म शिक्षा, इसके प्रस्तावक है श्री अरविंदो घोष। भारतीय दर्शन के आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान दें, इसके प्रस्तावक है डॉक्टरेट सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मानव मन को बदलने के लिए शिक्षा, इसके प्रस्तावक है कृष्ण मूर्ति। प्रायोगिक शिक्षा, इसके प्रस्तावक है जॉन डेवी। व्यक्तित्व के विकास के माध्यम से सब शिक्षा, इसके प्रस्तावक है मारिया मोंटेसरी। और अगला है किंडरगार्टन सब गतिविधि, रचनात्मकता और सामाजिक सहयोग, इसके प्रस्तावक है फ्रेडरिक फ्रोबेल। प्रकृति ही केवल शिक्षक है, कोई औपचारिक शिक्षा नहीं चाहिए, इसके प्रस्तावक है जीन जैक्स रूसो। योग शिक्षा का एक माध्यम है, इसके प्रस्तावक है विवेकानंद। कर्म का सिद्धांत, इसके प्रस्तावक है बौद्ध धर्म। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। 3 कारक है। सभी कारक में है फर्स्ट पारिवारिक परिस्थितियाँ, इसमें पहला है घर की आर्थिक स्थिति, पति पत्नी संबंध, संतानों के प्रति दायित्व, माता पिता और परिवार के साथ संबंध। सेकंड है विद्यालयीय परिस्थितियाँ, इसमें पहला है शिक्षक के विद्यार्थियों के साथ संबंध, शिक्षक के अपने साथियों के साथ संबंध, शिक्षक के शाला प्रधान या प्रशासक के साथ संबंध। अगला है बौद्धिक कारक। बुद्धि शिक्षण को सर्वाधिक प्रभावित करती है। विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं को वही शिक्षक शांत कर पाता है जो स्वयं बौद्धिक दृष्टि से प्रखर हो। सी है मनोवैज्ञानिक कारक, जिसमें फर्स्ट है अभिक्षमता, सेकंड रुचि, तीसरा है अभिवृत्ति, मूल प्रवृत्तियाँ या स्वयं, जिसमें पहला जिज्ञासा, साहस, घृणा, भय। 5 नंबर है भावना ग्रंथियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सूत्र के नाम बताओ। आंसर है शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा सूत्रों का निर्माण किया है ताकि शिक्षण कार्य कलात्मक बना।
रही। इसमें फर्स्ट है सूत्र, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, आरोही से अवरोही की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शिक्षण दिवस व भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की परिभाषाएं लिखो। आंसर है फर्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा है। सेकंड है, शिक्षण शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रदान किए गए अनुभवों के आधार पर उनमें अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है। थर्ड है, शिक्षण ज्ञान, अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों का दक्षता से समाज के लिए उपयोग में लाया जाता है। 4 है, शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधि है। 5, शिक्षण पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों, शिक्षक और अन्य चरों को सुव्यवस्थित तरीके से संगठित करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, शिक्षण छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान और कौशल सीखने एवं अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, शिक्षण प्रक्रिया के कितने आधार हैं? आंसर है शिक्षण प्रक्रिया को 3 प्रश्नों के आधार पर तय किया है। फर्स्ट, क्यों, जिसका आधार है दर्शन शास्त्र। सेकंड है कैसे, जिसका आधार है मनोविज्ञान। थर्ड है क्या, जिसका आधार है समाजशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के कितने रूप है? आंसर है शिक्षा के 3 रूप है। फर्स्ट है औपचारिक शिक्षा, सेकंड है अनौपचारिक शिक्षा, थर्ड है गैर औपचारिक या निम्नौपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा पूर्व नियोजित एवं संगठित संस्थानों के माध्यम से प्रदान की जाती है, जैसे स्कूल, कॉलेज आदि। निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित समय एवं परिणाम विशेषता है। अनौपचारिक शिक्षा अप्रत्यक्ष और स्वतः स्फूर्त घर और समुदाय से दिन प्रतिदिन के माध्यम से प्रदान की गई गतिविधियां, उदाहरण यूट्यूब। निम्नौपचारिक शिक्षा लचीली, मुक्त प्रणाली, सचेत व जानबूझकर प्रयास के माध्यम से प्रदान की जाती है। मूल शिक्षा से वंचितों को प्रदान की जाती है। प्रौढ़ शिक्षा, उदाहरण 17 से 35 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की विशेषताएं बताओ। आंसर है फर्स्ट, शिक्षण मूलतः एक बौद्धिक गतिविधि है। सेकंड, शिक्षण के 2 मूलभूत प्रतिरूप है, प्रशिक्षक व शिक्षार्थी केंद्रित। थर्ड है, शिक्षण के विभिन्न स्तर है। 4 है, शिक्षण पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम के अनुसार होता है। शिक्षण का वातावरण गतिशील होता है। शिक्षण अधिगम, अनुदेश, प्रशिक्षण का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। शिक्षण एक स्वयं व्यवसाय वर्ती है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के बारे में विस्तृत जानकारी बताओ। आंसर है अधिगम सीखने की एक प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति नई चीज़ें सीखता है और अनुभव के परिणाम स्वरूप उसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। अधिगम के सिद्धांत, फर्स्ट है संघ का सिद्धांत, स्पष्टता का सिद्धांत, स्व गतिविधि का सिद्धांत, पुरस्कार का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, पर्यावरण के पोषण का सिद्धांत, परिवर्तनीय अधिगम की क्षमता का सिद्धांत, एकाधिक प्रदर्शन का सिद्धांत, अधिगम की क्षमता का सिद्धांत, क्रिया प्रक्रिया का सिद्धांत, नियम और अभ्यास का सिद्धांत, प्रभावी संचार का सिद्धांत। नेक्स्ट है अधिगम की विशेषताएं हैं। फर्स्ट है अधिगम एकात्मक है। सेकंड, अधिगम की प्रक्रिया जटिल है। अधिगम नियोजित या अनियोजित हो सकता है। 4 है अधिगम सक्रिय व निष्क्रिय होता है। 5 है अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक होता है। अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम वृद्धिशील होता है। अधिगम के परिणाम वांछनीय या अवांछनीय भी हो सकते हैं। अधिगम का आयाम नैतिक होता है। अधिगम स्वसक्रिय, रचनात्मक एवं हस्तांतरणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार बताओ। आंसर है 3 प्रकार है, दृश्य साधन, श्रव्य साधन, श्रव्य दृश्य साधन। दृश्य साधन वे साधन जिनको देखकर शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है, जैसे प्रोजेक्टर्स, श्यामपट, मानचित्र, एटलस, चार्ट, ग्लोब, डायग्राम, स्लाइड, चित्र, रेखाचित्र, मॉडल, ग्राफ्स, बुलेटिन बोर्ड आदि। श्रव्य साधन वे साधन जिनको सुनकर शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है, जैसे टेप रिकॉर्डर, रेडियो, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड प्लेयर। श्रव्य दृश्य साधन वे साधन जिनमें देखने और सुनने का कार्य साथ साथ चलता है, जैसे टीवी, वीडियो, कंप्यूटर, मोबाइल, चलचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट गेने के बारे में वर्णन करो। आंसर है रॉबर्ट गेने 1916 से 2002 शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे।
9 चरणीय प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया उनकी। फर्स्ट है अभिनंदन विधि, ध्यान आकर्षित करना। सेकंड है प्रत्याशा, शिक्षार्थियों को उद्देश्य। थर्ड पुनर्प्राप्ति, पूर्व स्थिति के अधिगम को याद करना। 4 है चयनात्मक धारणा, सामग्री प्रस्तुत करना। 5 है शिक्षण मार्गदर्शन प्रदान करना। 6 है प्रतिक्रिया देना, प्रदर्शन का पता लगाना। 7 है सुदृढ़ीकरण, प्रतिक्रिया प्रदान करना। पुनर्प्राप्ति, प्रदर्शन का आकलन। सामान्यीकरण, प्रतिधारण व हस्तांतरण को बढ़ावा। नेक्स्ट है शैक्षणिक उद्देश्य निर्धारित करने वाले कारक। आंसर है शिक्षा एक नियोजित एवं उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। फर्स्ट है इसमें मानव स्वभाव, सेकंड है दर्शन शास्त्र, थर्ड है सामाजिक सांस्कृतिक कारक और समस्याएं, 4 है धार्मिक कारक, 5 है राजनीतिक विचारधाराएं, 6 है ज्ञान का अन्वेषण, 7 है व्यावसायिक, 8 है आत्म साक्षात्कार और समग्र विकास, 9 है सामंजस्यपूर्ण विकास, 10 है नैतिक और चरित्र विकास, 11 है नागरिकता, 12 है अवकाश के लिए शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च शिक्षा में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है। आंसर है फर्स्ट छात्रों को जानकारी प्रदान करना, सेकंड छात्रों को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करना, थर्ड है छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्राचार्य के रूप में आप अपने शिक्षक सहयोगियों को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आंसर है फर्स्ट भारत और विदेशों में सेमिनार और सम्मेलनों में भाग लेना, सेकंड विषय के ज्ञान की वृद्धि के लिए पुनःचर्या पाठ्यक्रम में भाग लेना, थर्ड है दलितों के उत्थान के लिए सामुदायिक सेवा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है। आंसर है शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थिति में सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है। आंसर है शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान। सूक्ष्म शिक्षण प्राथमिक और उच्च दोनों कक्षाओं के लिए है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने 1961 में सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा को प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है। आंसर है शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों को आयोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है। आंसर है अवधारणाओं का ज्ञान, सेकंड शिक्षण कौशल, थर्ड निर्णय लेने का कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य है। आंसर छात्रों का मार्गदर्शन करना और सीखने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक का मूल कर्तव्य है। आंसर छात्रों के बहुमुखी विकास में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से कथन एक शिक्षक के संदर्भ में सही है। आंसर है फर्स्ट कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय का अवलोकन प्रदान करना चाहिए, सेकंड अच्छा संचार कौशल होना चाहिए, थर्ड अपने विषय पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दी कॉलम दिए हुए हैं। कॉलम ए में शिक्षण के तरीके को सूचीबद्ध किया गया है। कॉलम बी एक विधि के फोक्स को सूचीबद्ध करता है। मिलान कीजिए कॉलम ए कॉलम बी। फर्स्ट है व्याख्यान विधि जिसमें बड़ी मात्रा में ज्ञान प्रदान करना। बी है प्रदर्शन विधि जिसमें अनुभव आधारित अधिगम होता है। अनुमानी विधि जिसमें छात्र को गैर सहायता प्राप्त प्रयासों से अपनी समस्या का समाधान करना होता है। डी विभेदित अनुदेश जिसमें शिक्षण की गतिशील सक्रिय विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दी गई दो सूचियों में सूची फर्स्ट शिक्षण गतिविधियों की सूची प्रदान करती है जबकि सूची सेकंड उन्हें प्रभावी बनाने में सहायक कारक। दोनों सूचियों का मिलान करें और नीचे दिए गए कोड से सही मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड में फर्स्ट है वर्णनात्मक विधि जिसमें व्यवस्थित कदम दर कदम प्रस्तुति, अन्वेषण विधि करके सीखना, चर्चा विधि विचारों का खुला और सहयोगात्मक आदान प्रदान, व्यक्तिगत विधि छात्र स्वायत्तता को बढ़ावा देता है और सीखने को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। आंसर है वर्ष 1990 के स्तर की तुलना में 6 ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए भूकंप रिएक्टर स्केल पर 7 का आंकड़ा दर्शा रहा है और बी भूकंप रिएक्टर स्केल पर 6 का आंकड़ा दर्शा रहा है। तो आंसर है ए भूकंप बी की तुलना में 100 गुना अधिक तीव्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूप्रवार मेंटल ऑफ अर्थ जिसमें पिघला हुआ पदार्थ गैसों के साथ मिलाया जाता है उसको क्या कहा जाता है। आंसर है मैग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर आने वाले कुछ भूकंपों की तुलना में पृथ्वी की प्लेटों की सीमाओं पर स्थित भौगोलिक क्षेत्रों में आने वाले भूकंपों का अनुमानित प्रतिशत कितना है। आंसर है 90%।
प्रश्न है मीथेन के अलावा लगभग सभी हाइड्रोकार्बन किस समस्या को उत्पन्न करते हैं या स्थिति को और भी बिगाड़ देते हैं? आंसर है फोटोकेमिकल स्मोग में। पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा कारण है जिससे विकासशील देशों में वायु प्रदूषण एक बढ़ती हुई समस्या बन गई है? आंसर है फर्स्ट बिजली का उत्पादन करने के लिए अधिक कोयले का जलना। सेकंड है बदलती जीवन शैली। थर्ड है पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों की अनुपलब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा अधिकतम कालिक शूट उत्सर्जित होती है? आंसर है ताप विद्युत संयंत्रों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ऊर्जा स्रोत के दोहन के लिए तीर्थी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? आंसर है तरंगीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसको रिंग ऑफ फायर के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसके इर्द गिर्द पृथ्वी के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है? आंसर है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनामी का क्या अर्थ है? आंसर है बंदरगाह की लहरें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप के दौरान तनाव के निर्माण और निर्मुक्त होने का वर्णन करता है? आंसर है इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप के केंद्र का पता लगाने के लिए कितने सिस्मोग्राफ स्टेशनों की आवश्यकता होती है? आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूस्खलन के संदर्भ में प्रयोग किया गया शब्द जो कि मूल रूप से गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के तहत भू सामग्री के नीचे की ओर संकलन से संबंधित है? आंसर है मास वेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन जो कि 1974 में मूल रूप से वातावरण की सुरक्षा के लिए प्रारंभ हुआ का उद्गम राज्य कौन सा है? आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड जिसका मिलान करना घटना है देश। फर्स्ट है चक्रवात सबसे ज़्यादा भारत में, बी तूफान संयुक्त राज्य अमेरिका में, टाइफून चीन में, विली ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड जीवाश्म ईंधन दहन का उप उत्पाद है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के संदर्भ में सबसे स्वच्छ स्रोत माना जाता है? आंसर है कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्थित कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 10 को यूनेस्को की MAB सूची में शामिल किया गया है। सबसे बाद में किस जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र को सम्मिलित किया गया? आंसर है अगस्त्य मलाई जो केरल और तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनामी लहरें जैसे जैसे सागर तट के निकट आती है अपनी ऊर्जा क्रमशः खो देती है, इसका मुख्य कारण क्या है? आंसर सुनामी की लहरों को आगे बढ़ने के लिए कम गहराई का मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी विस्फोट का मुख्य प्रभाव क्या है? आंसर है राख सामग्री का उड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु कचरे को डंप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक है? आंसर है लवण खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमतौर से भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों का विजिटर कौन है? आंसर है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलमों को सम्मिलित करना है। कॉलम फर्स्ट में विद्या है और कॉलम बी में पाठ्यक्रमों का नाम है। ए व्यावसायिक जिसमें औषधि व विधि है, बी अकादमिक जिसमें कला वाणिज्य, तकनीकी इंजीनियरिंग व स्थापत्य, कौशल आधारित बढ़ईगिरी और सिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उच्च शिक्षा में निम्नलिखित में से किस अनुशासन में नामांकन प्रतिशत सर्वाधिक है? कला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन कुल नामांकन अनुपात की अवधारणा को स्पष्ट करता है? आंसर है उस विशेष आयु वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा विभाजित एक विशेष आयु वर्ग के नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वेब पेज की लोकेशन को विनिर्दिष्ट करने वाला पता क्या है? आंसर है URL। नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP नई शिक्षा नीति में मौजूद 10+2 सिस्टम को एक नई पाठ्यचर्या संरचना द्वारा बदला जाएगा। नई पाठ्यचर्या संरचना क्या है? आंसर है 5+4+3+3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में 50वां केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? आंसर है तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है? आंसर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको भारत में कॉलेजों की अधिकतम संख्या वाला जिला कहा जा सकता है? आंसर है बेंगलुरु अर्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण प्रक्रिया को तब पूर्ण माना जा सकता है जब? आंसर है अदाता संदेश का अवबोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी भारत के बड़े हिस्से में भूजल दूषित है? आंसर है आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य? आंसर ओजोन अपव्ययकारी पदार्थ को चरणबद्ध तरीके से दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री, मार्कशीट आदि जैसे सभी शैक्षणिक पुरस्कारों का ऑनलाइन स्टोर है? आंसर है राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमाणिक दृष्टिकोण विधि है? आंसर है निगमनात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश के नीचे संदेश को क्या नाम दिया जाता है? आंसर है उपग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरूप जन संप्रेषण में कहानियाँ आंसर है स्थैतिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा स्थान जहाँ इंटरनेट उपयोगकर्ता इंटरनेट के लिए वायरलेस अभिगम प्राप्त कर सकते हैं? आंसर है वाईफाई हॉटस्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न्याय संगतता को दर्शाता है? आंसर है निगमनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो पदों के बीच संबंध को दर्शाता है? आंसर है संयोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व मीमांसा के संदर्भ में निम्न में से कौन सी प्रणाली न्याय से संबंध है? आंसर है वैशेषिक प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संचार उपग्रह किसके माध्यम से कार्य करता है? आंसर है ट्रांसपोर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफएम रेडियो चैनलों का समूह है जो कि मुख्य रूप से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और आईआईटी द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों को प्रसारित करता है? आंसर है ज्ञानवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जनसंख्या सीमित हो तो निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? आंसर है व्यवस्थित न्यायदर्श तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 9 वर्षीय 7 वर्षीय की तुलना में लंबा है, यह एक उदाहरण है? आंसर है क्रॉस अनुभागीय अध्ययन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान की दिशा में पहला कदम है? आंसर है एक समस्या का पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर जो दूसरे चरों में परिवर्तन का कारण बनता है? आंसर है स्वतंत्र चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा में शिक्षण के दौरान कहता है नहीं आप गलत हैं, यह किस प्रकार की प्रतिपुष्टि कहलाती है? आंसर नकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कर्ता और विधेय दोनों आधार वाक्यों के समान हैं पर वह गुणवत्ता और मात्रा में भिन्न है, उसे कहा जाता है? आंसर अंतर्विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युक्ति में तर्क की पहचान कीजिए। कक्षा में शिक्षण पद्धति की तुलना एक भवन की स्थापत्य योजना से की जा सकती है? आंसर है सादृश्य मूलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएम पद का क्या अभिप्राय है? आंसर है मेमोरी जिसको पढ़ा भी और लिखा भी जा सकता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे कहते हैं फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह है, ब्राउजर क्या है? आंसर है वेब पृष्ठों तक पहुंचने के लिए और उनको देखने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी छात्र अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं और कुछ छात्रों ने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की, यह किसका एक उदाहरण है? आंसर है विरोधाभास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौकिक और अलौकिक में अंतर है? आंसर है निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में बनाया गया प्रमाण है? आंसर है प्रत्यक्षणा या धारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब लोग पार्टी में जा रहे हैं इसलिए आपको भी जाना चाहिए, यह अनुमान किस प्रकार की भ्रांति उत्पन्न करता है? आंसर है एड पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दो तरफा संप्रेषण प्रभावपूर्ण होता है? आंसर सदैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जब स्वयं को वर्णित करता है तो उसे कहा जाता है? आंसर स्व अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस अनुभागीय अभिकल्प का क्या अर्थ है? आंसर है एक ही समय अवधि में प्रतिवादियों से अधिकाधिक प्रदत्त संग्रह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधानकर्ता न्यायदर्श का आकार कम रख सकते हैं यदि जनसंख्या आंसर सजातीय हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसबी का अर्थ है? आंसर है यूनिवर्सल सिस्टम बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसडीएन का अर्थ है? आंसर है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायर्ड इथरनेट मूल रूप से है? आंसर आईएसडीएन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वेब ब्राउज़र कौन है? आंसर है फर्स्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, सेकंड मोजिला फायरफॉक्स, थर्ड है ओपेरा, फोर है सफारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवांछित वाणिज्यिक ईमेल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? आंसर है स्पैम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आंसर है बिल रॉजर्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इंटरनेट के कौन से उपयोग है? आंसर है संचार, सूचना पुनः प्राप्ति, थर्ड है सूचना की प्रस्तुति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, .edu डोमेन के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर है शैक्षिक संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL का पूर्ण रूप क्या है? आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च शिक्षा का नियामक है? आंसर है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से तृतीयक शिक्षा के कौन से अवयव है? आंसर है व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा के तृतीयक स्तर पर मुख्य प्रबंधक निकाय कौन सा है? आंसर है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने शिक्षा के 4 स्तंभों की अवधारणा दी? आंसर है यूनेस्को ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नीति को इसकी कक्षाओं में साकार रूप दिया जा रहा है, निम्नलिखित में से किस दस्तावेज में इस बात का उल्लेख है? आंसर है शिक्षा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन को समेकित दृष्टिकोण कहा जा सकता है? आंसर है शिक्षा को जीवन से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एजेंसी या संगठन को उच्च शिक्षा में संवैधानिक रूप से संस्थाओं में समन्वय और मानक निर्धारण का कार्य सौंपा गया था? आंसर है केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर के अनूठे संख्यात्मक पते जैसे 150.237.176.24 को क्या कहा जाता है? आंसर है इंटरनेट प्रोटोकॉल पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिरंग चर को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर है मानवकृति आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूस्तर से 100 मीटर की ऊंचाई पर पवन ऊर्जा क्षमता को अवरोही क्रम में लिखे। आंसर है गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान व निकोबार अवरोही क्रम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सम्मिलित सूची सेकंड से कीजिए। आंसर है सूची फर्स्ट अभिकल्प के प्रकार, सूची सेकंड में विशेषता। ए सोलोमन का 4 समूह है अभिकल्प, जिसमें विशेषता है इसमें नियंत्रण और प्रायोगिक समूहों का एक अतिरिक्त समुच्चय होता है। बी परीक्षणोपरांत केवल नियंत्रण समूह अभिकल्प, इसमें विशेषता है पूर्व परीक्षित समूहों को पूर्णतया छोड़ देता है। वन शॉट केस अध्ययन, इसकी विशेषता है परिवर्तन को प्रेक्षित करने के लिए एक समय में एक समूह का प्रेक्षण। सह संबंधात्मक अभिकल्प, इसकी विशेषता है यह एक क्रॉस सेक्शनल अभिकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड क्या है? आंसर है वेबसाइटों पर भंडारित वेब पेजों का संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के वे विश्वविद्यालय जिन्हें यूनेस्को ने धरोहर स्थल घोषित किया है? आंसर है तक्षशिला व नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन का संबंध किसके संरक्षण से है? आंसर है जल निकायों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन राइनो का प्राकृतिक घर कौन सा है? आंसर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन पदार्थ जैव संचय एवं खाद्य श्रृंखला के प्रदूषण का कारण बनता है? आंसर है कीटनाशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा प्रदूषकों का सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर है बायोरेमिडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण की अंतर संबंधी श्रृंखला में विद्यमान मीडिया में बिंदुओं का किस रूप में जिक्र किया जाता है? आंसर है नेटवर्क मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण की प्रक्रिया को किसके माध्यम से समर्थित किया जा सकता है? आंसर है फर्स्ट अपनेपन की भावना से, सेकंड विकल्प चुनने के लिए वांछित सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करने से, थर्ड है मीटिंग की जानकारी एवं दबाव को टालने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान के निष्कर्ष या परिणामों को जब एक से अधिक जर्नल में छापा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? आंसर है डुप्लीकेट प्रकाशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संक्षेपाक्षर ICT किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनसंचार का कौन सा कार्य प्रक्रियाओं, मुद्दों, सामाजिक घटनाओं आदि के संदर्भ में होता है? आंसर है सर्विलांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय साक्षरता प्रारंभ स्थापित किया गया था? आंसर है 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद स्थापित किया गया था? आंसर है 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत ने अंटार्कटिक व कौन से शोध स्टेशन की स्थापना की? आंसर है दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध सभा कब और कहाँ आयोजित हुई थी? आंसर है वैशाली 383 ईसा पूर्व में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर प्रयोग में लाया गया था? आंसर है वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधान अभिकल्प का क्या अर्थ है? आंसर है यह प्रदत्त संग्रह और उसके विश्लेषण के प्रत्येक चरण के लिए एक रूपरेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी अनुसंधान विधि सूचित सहमति की कमी के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है? आंसर है सामग्री विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों का चयन करना है। आंसर इस प्रकार है, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। फर्स्ट में है वेब ब्राउज़र जो क्रोम से संबंधित है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो डोस से संबंधित है, हार्ड डिस्क जो है सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित है, MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स एक सॉफ्टवेयर है, हार्ड डिस्क एक हार्डवेयर है, समस्या निवारण की सोपानी पद्धति एक एल्गोरिथम है, मूल तथ्य एवं आंकड़े डाटा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ी पर धुआं है क्योंकि वहाँ आग है, इस कथन में किस प्रकार का हेत्वाभास है? आंसर है व्याप्यतवा सिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में से सम्मिलित करना है। आंसर है सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। इसमें फर्स्ट है विधि शिक्षा के मानक स्थापित करना, BCI का कार्य है। B तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना, ये AICTE का कार्य है। C है शिक्षक शिक्षा के मानकों को बनाए रखना, NCTE का कार्य है। गुणवत्तापूर्ण और वहन करने योग्य चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच, ये NMC का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल पर मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके प्रतिकूल प्रभाव की आशंका है? आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या उच्चतर शिक्षा में अपारंपरिक अधिगम कार्यक्रम है? आंसर है स्वयं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल में त्वरित पुनः प्राप्ति के लिए संपर्क सूचना करने हेतु सुविधाजनक स्थान है? आंसर है पता पुस्तिका, एड्रेस बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वविद्यालय के नित्य प्रतिदिन प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय उत्तरदायी है? आंसर है सिंडिकेट या अधिशासी परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रश्नावली जो उत्तरदाता के स्वयं के दृष्टिकोण के लिए कोई संभावना प्रदान नहीं करती है कहलाती है? आंसर है आवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कार्यपालिका के अंतर्गत किसको रखा जाता है? आंसर है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद व महान्यायवादी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? आंसर भाग 5 में, अनुच्छेद 52 से 78 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कौन से अनुच्छेद में जानकारी मिलती है? आंसर अनुच्छेद 52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आंसर है 15वें वित्त आयोग 2020 से 2025। अध्यक्ष है NK सिंह, नंद किशोर सिंह। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष 1952 से 57 थे KC नियोगी। केंद्रीय वित्त आयोग के गठन अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष में सदस्य 5, एक अध्यक्ष व 4 अन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? आंसर है अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा संविधान की रक्षा व जनता के कल्याण की शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है? आंसर है अनुच्छेद 72। इसके तहत निम्न शक्ति प्राप्त है। फर्स्ट क्षमा, सजा व दोषों को हटाना। सेकंड लघुकरण, दंड के स्वरूप या प्रकृति को बदलना। थर्ड है परिहार, दंड की अवधि कम करना। 4 है विराम, विशेष परिस्थिति में सजा कम करना। 5 है परिवलंबन, अस्थायी रोक लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर है अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? आंसर 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत अनुच्छेद 75(1) क जोड़ा गया, जिसके अनुसार प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या या लोकसभा या राज्य विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। छोटे राज्यों में 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय व्यवस्थापिका का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में? आंसर है भाग 5 में, अनुच्छेद 79 से 123 तक। संघीय व्यवस्थापिका को भारत में संसद कहते हैं। संसद के 3 अंग व 2 सदन हैं।
राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, राज्यसभा अनुच्छेद 80, उच्च सदन, द्वितीय सदन, राज्यों का सदन, लोकसभा अनुच्छेद 81, निम्न सदन, प्रथम सदन, चर्चित सदन, लोकप्रिय सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, राज्यसभा की कितनी सीटें? राज्यसभा की अधिकतम सीटें 250 हो सकती है, वर्तमान में 245 है। अधिकतम सीटों में निर्वाचित 238, राज्यों के प्रतिनिधि, राज्यों व संघ राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुनाव होता है। मनोनीत 12, राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला व विज्ञान व समाज सेवा। निर्वाचित 233 है वर्तमान में, राज्यों से 229, 4 केंद्र शासित प्रदेशों से व मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली लोकसभा में कांग्रेस के बाद सर्वाधिक सीटें किस दल ने प्राप्त की? आंसर है दल कांग्रेस। प्राप्त स्थान 364, कुल मतदान 44.99%। साम्यवादी दल 16 सीटें, तीसरा दल है समाजवादी दल 12 सीटें, किसान मजदूर 9 सीटें, जनता पार्टी या जनसंघ 3 सीटें, अन्य दल 44, निर्दलीय 41, योग 489 सीटें थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की न्यायिक व्यवस्था है? आंसर है इकहरी व एकीकृत व्यवस्था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है, उच्च न्यायालय वर्तमान में 24 है, अधीनस्थ न्यायालयों में है जिला एवं सत्र न्यायालय, प्रत्येक जिले में एक, मुंसिफ न्यायालय, न्याय पंचायत ग्राम स्तर पर। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक में उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि का उल्लेख है। भारत में सबसे निचले क्रम की अदालत ग्राम न्यायालय है। ग्राम न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 39A में है। 12 अप्रैल 2008 को पूरे देश में ग्राम न्यायालयों की स्थापना की। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न व निशान ए पाकिस्तान दोनों सर्वोच्च पुरस्कार मिले हैं, आंसर है मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह था? आंसर है सन 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा डाकघर संशोधन विधेयक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन करो। आंसर है संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है। फर्स्ट है अनुच्छेद 352, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। कारण है युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आरोपित किया जाता है। सेकंड है अनुच्छेद 356, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर। थर्ड है अनुच्छेद 360, वित्तीय आपातकाल, जब देश की वित्तीय साख पर खतरा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल ढांचे की अवधारणा सर्वप्रथम कब आई? आंसर है सर्वप्रथम केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973 ईस्वी में। इसमें अन्य तत्वों में वृद्धि की गई। मिनर्वा मिल्सवाद 1980, SR मुंबईवाद 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान में भाग कितने थे? आंसर है मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? आंसर है मौलिक अधिकार क्या है? व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य प्रदत्त सुविधाएं हैं। विशेषताएं न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। प्रकृति नकारात्मक है। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना भारत के संविधान का मेग्ना कार्टा है। अमेरिका के संविधान से संग्रहित है। मूल अधिकार संख्या 6 है। संवैधानिक प्रावधान भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गतिविधियां शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले आनी चाहिए? आंसर है फर्स्ट उद्देश्यों का निरूपण। सेकंड है शिक्षण अनुदेशन की योजना बनाना। थर्ड है छात्रों की रुचि के बारे में जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षक सुनिश्चित करता है? आंसर है स्थिति की मांग के अनुरूप कक्षा में प्रतियोगिता या परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सफल शिक्षक वही होता है जो, आंसर है वह अपने विषय को अच्छी तरह से जानता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सामाजिक और नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है? आंसर है छात्रों को सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र कक्षा में देर से आता है तो शिक्षक, आंसर है शिक्षक उसे चुपचाप बैठने देगा। आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है? आंसर है शिक्षा की समीक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्रिया को उत्तम अधिगम प्रविधि में परिवर्तित करने के लिए सदैव आवश्यकता होती है? आंसर है मानसिक व्यायाम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह शिक्षण में
निम्नलिखित अवधारणा अंतर्निहित है? आंसर है छात्र अपने मित्र समूह से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, एक तरफ संस्थान है और कहाँ है, अपने स्थान बताना है। तो फर्स्ट है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलुरु में है। ऊर्जा और संसाधन संस्थान नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय है जिसमें शिक्षण निकट भविष्य में शुरू होने की संभावना है। यह कौन से स्थान पर स्थित है? आंसर है गुड़गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? आंसर है 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? आंसर है तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के लिए महत्वपूर्ण बिंदु बताइए। आंसर है अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की स्थापना क्रेडिट के हस्तांतरण की सुविधा के लिए की जाएगी। सेकंड है, बहुआयामी शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों को आईआईटी आईआईएम के समक्ष देश में वैश्विक मानकों की सर्वोत्तम बहुविषयक शिक्षा के मॉडल के रूप में स्थापित किया जाएगा। थर्ड है, एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन को एक शीर्ष निकाय के रूप में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, किस वर्ष में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया था? आंसर है 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान उच्च शिक्षा में ऐसे संस्थान होते हैं जो कि किसी राज्य या क्षेत्र में छात्रों को विशिष्ट कौशल प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनको यह प्रतिष्ठित स्थान कौन प्रदान करता है? आंसर है संसद का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? आंसर है 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सूची फर्स्ट में सूची सेकंड का मिलान करना है। ए, चिन्मय अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशन एर्नाकुलम केरल में है। ओरिएंटल इंस्टीट्यूट बड़ौदा में है। संस्कृत अनुसंधान फाउंडेशन मेलकोट कर्नाटक में है। राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरस्थ शिक्षा परिषद ने वर्ष 2002 में दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा के लिए अर्जुन सिंह केंद्र की स्थापना की। यह कौन सा विश्वविद्यालय? आंसर जामिया मिलिया इस्लामिक विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? आंसर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालयों को वुड्स डिस्पेच की सिफारिशों के बाद स्थापित किया गया? आंसर 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से आयोग ने यूजीसी की स्थापना की सिफारिश की और यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रूप में जाना जाता है? आंसर है राधाकृष्णन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वर्ष में सरकार ने संसदीय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की? आंसर है 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महापुरुष द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? आंसर है पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड वर्ष 1925 में शिक्षा, संस्कृति एवं खेल के क्षेत्र में जानकारी और सहयोग साझा करके विश्वविद्यालय की गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु स्थापित किया गया था। इस बोर्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शैक्षिक विकास पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? आंसर है सार्जेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1972 में 10+2+3 शिक्षा संरचना पर राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई थी? आंसर है डॉक्टरेट PD शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1990 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा करने के लिए एक समिति की स्थापना की गई जिसका शीर्षक एक प्रबुद्ध और मानवीय समाज की ओर था। कौन सा व्यक्ति इस समिति का अध्यक्ष था? आंसर है आचार्य राममूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दस्तावेजों को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में कहा जाता है? आंसर है चार्ल्स वुड परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? आंसर है वर्धा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू स्थापित किया गया? आंसर है 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिग्री होने जा रही है? आंसर है 2030 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से व्यक्तित्व यूजीसी के पहले अध्यक्ष थे? आंसर है सी डी देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में कॉलेज क्लस्टर विश्वविद्यालय की अवधारणा के अंतर्गत किसी शहर या जिले में या उसके इर्द गिर्द एक न्यूनतम संख्या में महाविद्यालय मिलकर एक विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकते हैं। यह न्यूनतम संख्या कितनी है? आंसर है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? आंसर है स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए एक सर्वोच्च निकाय के रूप में किस संस्थान को स्थापित किया जाएगा? आंसर है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित NPST के लिए प्रस्तावित पत्र में P का क्या अर्थ है? आंसर है पेशेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब लोग पार्टी में जा रहे हैं, आपको भी जाना चाहिए, यह अनुमान किस प्रकार का हेत्वाभास उत्पन्न करता है? आंसर है एड पोपुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संप्रेषण का संदर्भ कहा जा सकता है? आंसर है बातचीत के लिए भौतिक एवं मनोविज्ञान वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्लो के संप्रेषण का रैखिक मॉडल है? आंसर है SMCR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा है कि लोग केवल संप्रेषण के माध्यम से एक दूसरे और स्वयं को जानते हैं? आंसर है जॉर्ज हर्बर्ट मीट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर प्रभावपूर्ण संवाद करने की क्षमता निर्भर करती है? आंसर है अधिगम क्षमता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यह मान लिया जाए कि संप्रेषण का कोई आरंभ या अंत नहीं है तो इसे क्या कहा जाएगा? आंसर है प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई अनुसंधान समस्या विजातीय जनसंख्या से संबंधित है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? आंसर है सत्रीकृत न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि में प्रतिनिधि न्यायाधीश अनिवार्य है? आंसर है सर्वेक्षण विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व अधिगम को इष्टतम बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अभिप्रेरण सिद्धांत सर्वाधिक सहायक है? आंसर है सक्षमता की आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए संभावना प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम उद्देश्यों का अर्थ है? आंसर है अभिप्रसिद्ध अधिगम परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध में विश्वसनीयता मापन प्रक्रिया की वह गुणवत्ता है जो प्रदान करती है? आंसर है आवर्ती परखता और परिशुद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायोगिक अध्ययन पायलट स्टडी को किस अन्य रूप में भी जाना जाता है? आंसर है व्यावहार्यता अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचारावेश प्रक्रिया ब्रेनस्टॉर्मिंग को एक विधि के रूप में किसके लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? आंसर है रुचि के क्षेत्र में नए विचारों को उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शोध के लिए किस प्रकार में शिक्षण संबंधी सक्षमता के संवर्धन की संभाव्यता होती है? आंसर है क्रियात्मक शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिश बाउल ड्रॉ किसकी एक विधि है? आंसर है यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यशाला का उद्देश्य किसके लिए होता है? आंसर है व्यवहारिक अनुभव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMTP किसका परिवर्ती है? आंसर है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ों की व्याख्या से संबंधित, जिसमें 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन है। निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2004 से 2008 के अवधि काल में 5 विद्यालयों के उपस्थित हुए छात्रों का आंकड़ा दिया गया है। इसका अध्ययन कीजिए एवं प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें एक तरफ आपको ईयर दिए होंगे, एक तरफ विद्यालय दिए 5 ABCDE और वर्ष भी 5 है। इसमें आपसे औसत से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं या प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको सूत्र याद रखना है। औसत का सूत्र होता है कि सभी राशियों का कुल योग बटा में सभी राशियों की संख्या कितनी है योग करना है। और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जिसका प्रतिशत दिया हुआ है और बटा में जो कुल प्रतिशत या जो अनुमानित प्रतिशत है गुणा में 100 लगाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्ष 2004 में ई विद्यालय से उपस्थित छात्र इसी वर्ष में उपस्थित हुए कुल छात्रों का कितने प्रतिशत है? तो ई में जो है देखो 780 2004 से लेकर 2008 तक। 2004 में 780 है, 2005 में 740 है, 6 में 730 है, 7 में 790 है, 770। इसका अपने क्या है सबका योग कर लेंगे। फिर जो है कुल जो है विद्यार्थियों का अपने योग करें तो जो है इसके जो ई विद्यालय में जो है 2004 में पूछा है तो टोटल 2004 में 5 विद्यालयों के जो है
3,810 उपस्थित हुए हैं। और वीई विद्यालय में जो उपस्थित छात्र है वो 780 है। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जिसका हमने दिया वो उसका ऊपर लिखेंगे और कुल जो है नीचे इंटू में 100 लगाएंगे। तो 780 जो है ई विद्यालय का है, टोटल 3,810 है, इंटू में 100 करें तो अनुमानित आता है 20.47, तो 20 आ गया अनुमानित। सेकंड क्वेश्चन है, बी विद्यालय से सभी वर्षों में औसतन कितने छात्र उपस्थित हुए। तो बी विद्यालय में जो है 2004 से लेकर 2008 तक देखना है अपने। 2004 में 760, 740, 820, 880 और 840 ये वर्षों का है। सभी वर्षों का योग लिख देंगे, बटा में जो है कुल संख्या कितनी है। कुल तो 5 वर्ष है 2004 से 2008, योग 4040 बटा में 5, तो टोटल आ गया इसका औसत आ गया 808। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2006 में ए विद्यालय से उपस्थित छात्र इसी विद्यालय से सभी वर्षों के लिए उपस्थित छात्रों का कितने प्रतिशत है। तो इसमें 2004 से 2008 में विद्यालय ए से उपस्थित कुल छात्र हैं 3,750 और अभिष्ट संख्या 2006 की करनी है। तो 2006 की 800 है और कुल है 3,750, इंटू में 100 करेंगे तो इसका आएगा 21.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है, सी और डी विद्यालयों से उपस्थित छात्रों का वर्ष 2004 और वर्ष 2005 का अनुमान क्या है। तो अभिष्ट अनुपात सी का निकालेंगे 2004 प्लस 2005 का योग करेंगे। डी का अनुपात निकालने के लिए 2004 प्लस 2005 का करेंगे। तो जो सी का आया 1680 एड आया, डी का 1580, अनुपात आएगा 84:79। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार है, वर्ष 2007 के लिए सब विद्यालयों से परीक्षा में उपस्थित छात्रों का औसत क्या है। तो आंसर है अभिष्ट औसत 2007 में सभी विद्यालयों में उपस्थित का योग अभिष्ट संख्या, योग है 4180 और भाग 5, तो इसका आएगा औसत आएगा 836। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, निम्नलिखित तालिका में विभिन्न राज्यों में किसी प्रतियोगी परीक्षा में वर्ष 2007 से 2011 तक उपस्थित हुए तथा उत्तीर्ण हुए छात्रों के आंकड़े दिए हुए हैं। तालिका का अध्ययन करें एवं 6 से 10 प्रश्नों का उत्तर दें। तो इसमें एक तरफ राज्य है MNPQR और दो ऐसे उपस्थित है वर्षों में 2007, 2008, 2009, 2010, 2011। एक तरफ आंकड़े दिए उपस्थित छात्रों के, एक तरफ दिए हुए उत्तीर्ण छात्रों के। तो क्वेश्चन इस तरह है, यदि हम M राज्य के सभी वर्षों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का संयोजन कर दें तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो इसमें M राज्य के उत्तीर्ण विद्यार्थी का प्रतिशत निकालने के लिए M राज्य के कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी भाग देंगे सभी राज्यों के कुल विद्यार्थी, इंटू में 100 लगाएंगे। तो M राज्य के उत्तीर्ण विद्यार्थी है 5,820, योग कुल विद्यार्थी है 38,800, इंटू में 100 करेंगे तो 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह, सभी वर्षों में N राज्य से छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत कितना रहा है। इसी तरह जो है N छात्रों का उत्तीर्ण संख्या है 4,260, भाग उपस्थित छात्रों की संख्या है 38,800, इंटू में 100 लगाएंगे तो आएगा 10.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सभी वर्षों में Q राज्य से परीक्षा में बैठने वाले छात्रों का औसत कितना रहा है। आंसर है वांछित औसत ज्ञात करना है। तो Q के सभी वर्षों के उपस्थित छात्र बटा में औसत कुल वर्ष, तो Q के सभी छात्र है 46,300, कुल वर्ष है 5, तो 9,260 आएगा इसका वांछित औसत। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है, इन सभी वर्षों में N राज्य से उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या का औसत कितना रहा है। तो औसत ज्ञात करने के लिए जो N राज्य के सभी वर्षों का योग ज्ञात करेंगे, योग आया 4,260, कुल वर्ष हो गए 5, तो 852 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है, वर्ष 2007 से 2011 के बीच में परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो वर्ष 2007 में उपस्थित उम्मीदवार है टोटल है 35,000, तो वर्ष 2011 में उपस्थित कुल टोटल उम्मीदवार है 49,000, तो वृद्धि हुई है 49,000 माइनस 35,000 बराबर 14,000। प्रतिशत वृद्धि बटा में 2007 में कुल इंटू में 100, 14,000 की वृद्धि हुई बटा में 35,000 इंटू में 100, तो 40% की वृद्धि हुई। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी दंड आरेख का है। तो इसमें क्या है, भिन्न संस्थाओं में अभियंत्रण के 5 भिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या है, जिसमें देखो भिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या है और 3 सेक्टर है। संस्थान हो गए 5 ABCDE, सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक अभियंत्रण, रेड दर्शाता है वाइट कंप्यूटर विज्ञान अभियंत्रण, ब्लैक दर्शाता है यांत्रिकी अभियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, संस्थान सी में
कंप्यूटर विज्ञान में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या उसी पाठ्यक्रम में संस्थान डी में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो अपने क्या करेंगे, डी कंप्यूटर विज्ञान से माइनस करेंगे सी कंप्यूटर विज्ञान के, भाग दे देंगे डी कंप्यूटर विज्ञान का, इंटू में 100 लगा लेंगे, प्रतिशत ही ज्ञात करना है अपने को। डी में है 250, सी में कंप्यूटर विज्ञान के 200 बटा में 250 डी के, इंटू में 100 करेंगे तो 20% आएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी संस्थानों को मिलाकर यांत्रिकी अभियंत्रण में नामांकित विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या है। तो औसत ज्ञात करने के लिए यांत्रिकी अभियंत्रण में कुल नामांकित विद्यार्थी, सभी संस्थान जो है ABCD 5 संस्थान थे संस्थान, तो उनका योग है यांत्रिकी अभियंत्रणिकी में 1250 और कुल 5 सेक्टर हो गए तो 5 राज्य हो गए, संस्थान की संख्या 5 है तो अपने आया इसका औसत 250। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थान ए एवं संस्थान डी में इलेक्ट्रॉनिक अभियंत्रण में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के मध्य संगत अनुपात क्या है। तो संस्थान ए में जो है 150 है इलेक्ट्रॉनिक अभियंत्रण के, संस्थान डी में इलेक्ट्रॉनिक अभियंत्रण के 350 है, तो अनुपात निश्चित ही 3:7 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह, संस्थान बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या संस्थान ए में विद्यार्थियों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो अपने क्या करेंगे, जो संस्थान बी की है उसकी 600 है और बी की 480 है और ए की जो है 600 है, तो कितने प्रतिशत कम है। तो अपने याद करने के लिए 600 - 480 बटा में 600 इंटू में 100, तो 20% कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किसको श्रेणीगत चर के रूप में सबसे अच्छा वर्णित किया जा सकता है। आंसर है धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक अध्ययन किस पर आधारित होता है। आंसर है चरों के कार्य साधन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्य साधन स्वतंत्र चर को क्या कहते हैं। आंसर है सक्रिय चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान के दौरान अपने मूल्यों को स्वीकार करना आवश्यक है क्योंकि। आंसर है यह हमें स्वयं के बारे में निष्कपट बनने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यांश प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना का एक उदाहरण है। आंसर है पुनरुक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मदों का मिलान करें। आंसर है कौशल का विकास एक तरफ वर्णन। फर्स्ट है संज्ञानात्मक अवस्था जिसका वर्णन है घोषणात्मक ज्ञान। बी है साहचर्य अवस्था जिसके वर्णन है बड़ी इकाइयों में चरणों का संयोजन। सी है स्वचालित अवस्था जिसका वर्णन है ज़्यादा ध्यान दिए बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक छात्र एक ही परीक्षा में 2 बार बैठता है तो उसे कहा जाता है। आंसर परीक्षण, पुनः परीक्षण, टेस्ट, रीटेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान से क्या तात्पर्य है। आंसर है यह एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित गतिविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यात्म विज्ञान का अर्थ है। आंसर है यह प्रकृति की परम वास्तविकता की खोज करता है। आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आधुनिक समाज में अनुसंधान के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। आंसर है फर्स्ट है ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के साथ गति बनाए रखना। सेकंड है नई चीज़ों की खोज करना। थर्ड है स्रोतों की गंभीर रूप से व्यवस्थित जांच एवं विश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। आंसर है संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोधकर्ता से सामान्यतः क्या अपेक्षित होता है। आंसर है नए सिद्धांतों और नियमों का सर्जन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी की गोली को यदि एक दवा की तरह खिलाया जाए तो उसको क्या कहा जाता है। आंसर है प्लेसिबो प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शोधकर्ता किन्हीं 5 स्कूलों का चयन करता है और फिर उन 5 स्कूलों में प्रत्येक शिक्षक का साक्षात्कार लेता है तो वह इसके लिए कौन से न्यायदर्श का उपयोग करता है। आंसर है क्लस्टर यादृच्छिक न्यायदर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वास का क्या अर्थ होता है। आंसर है एक ऐसा विशेष क्षेत्र जिसमें पौधे और जानवर भी सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम पृथ्वी पर विद्यमान सभी पारिस्थितिक तंत्र का संयोजन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। आंसर है बायोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न पौष्टिकता स्तर पर 2 या 2 से अधिक प्रकार की खाद्य श्रृंखला के इंटरलॉकिंग को क्या कहा जाता है। आंसर है खाद्य वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 परितंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं। आंसर है इकोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है। आंसर है इकोलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप में आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती है। आंसर है 4। अब अपने को मैच करना है सूची फर्स्ट सूची सेकंड। तो आंसर इस प्रकार, क्षोभ मंडल में फर्स्ट आंसर है धूल के कण, समता मंडल में ओजोन परत होती है, आयन मंडल में उल्का होते हैं, बहिर्मंडल में औरोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, अम्लीय वर्षा से
किस प्रकार रासायनिक अपक्षय बढ़ते हैं? आंसर है हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरा मफलर शब्द किस प्रकार के प्रदूषण से जुड़ा हुआ है? आंसर है ध्वनि प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस है, आंसर है मीथेन 50 से 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भौगोलिक इकाई जो कि जल को एकत्रित करती है, उसका भंडारण करती है और बाद में जल का उन्मुक्त प्रवाह भी होने देती है, उसको क्या कहते हैं? आंसर है जल संकट, वाटरशेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को का अर्थ होता है, आंसर है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुप्त प्राय प्रजातियां ऐसे जीवों की आबादी है जिनके लुप्त होने का खतरा है क्योंकि वे या तो संख्या में कम हैं या बदलते पर्यावरण या परभक्षण मानकों द्वारा संकट में हैं। IUCN द्वारा किए गए वर्गीकरण में सबसे ज़्यादा खतरे में है, आंसर है वन्य विलुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUCN का अर्थ है, आंसर है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती है? आंसर है अम्ब्रेला प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की प्रणाली संरचना, आंसर है सूची फर्स्ट, सूची सेकंड से मिलान करना है। वायुमंडल में है, आंसर है अक्रिय गैस से। बी जैव मंडल, जैव पदार्थ। सी जल मंडल जिसका आंसर है नमक, ताज़ा पानी, बर्फ। डी स्थल मंडल और लाइट सिलिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव मंडल जल, थल एवं वायुमंडल के कितने क्षेत्र में विस्तृत होता है? आंसर है 22 से 30 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु और मौसम की स्थिति के संदर्भ में वातावरण की सबसे गतिशील परत कौन सी होती है? आंसर है क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पर्वतीय शिखर के पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए सागर मंथन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कहाँ हुई है? आंसर है कंचनजंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है डेसिबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने अध्यापन कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे अधिक किस पर निर्भर करना चाहिए? आंसर है अपने ज्ञान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि विद्यार्थी यह न समझे कि कक्षा में क्या पढ़ाया गया तो शिक्षक कैसा अनुभव करेगा? आंसर है उसे दूसरे तरीके से समझाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए वैकल्पिक पदों का निर्माण करने के लिए शिक्षक को करना चाहिए? आंसर है एक विकल्प को अन्य विकल्पों की तुलना में असमान बनाने से बचा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित गुण पाया जाता है? आंसर है वाद विवाद प्रविधियाँ। सेकंड गृह कार्यों का बोझ। थर्ड है समस्या समाधान को प्रोत्साहित करने वाले अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि है? आंसर है प्रजातांत्रिक उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह शिक्षक सबसे कुशल समझा जाता है जो? आंसर है विद्यार्थियों में पहल करने की क्षमता विकसित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक तभी अपने छात्रों को प्रभावित कर सकता है जबकि आंसर है वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे यदि? आंसर है शिक्षक अपने कार्य के प्रति निष्ठावान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम कौन सा है? आंसर है स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, चिंतनशील स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कौन सा चर स्वतंत्र है? आंसर है शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग करनी चाहिए? आंसर है विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित होता है तो ऐसी स्थिति दर्शाने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? आंसर है एंड्रागोजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए प्रयुक्त किया जाता है? आंसर है शिक्षण सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण से व्यवसाय के प्रारंभ में सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक कौन सा है? आंसर है शिक्षक का अपना व्यक्तित्व और क्षमता को कक्षा और छात्रों से संबंधित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार यह किसने कहा है कि शिक्षा मानव निर्माण है जो चरित्र निर्मित करती है, मन की शक्ति बढ़ाती है, ज्ञान का विस्तार करती है और जिसके द्वारा आदमी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं? आंसर है स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षीय उद्देश्य कौन सा है? आंसर है घर छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई? आंसर है 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? आंसर है विषय का अच्छा ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है गणित शिक्षण में सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण पद्धति कौन सी है हो सकती है? आंसर है आगमन पद्धति।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आगमन विधि किसका मार्ग है? आंसर है खोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निगमन विधि किसका मार्ग है? आंसर है अनुकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा शिक्षण किसका प्रकार्य है? आंसर है शिक्षा व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी श्रेष्ठ कक्षा अनुशासन में सहायक है? आंसर है प्रभावी शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित न हो तो एक अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे? आंसर है कारणों को जानने तथा उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी अध्यापिका को उत्तर पुस्तिकाएं जांचने में अपनी विश्वसनीयता बनानी है तो उसे आंसर है वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है शिक्षण सफल होता है जबकि आंसर विद्यार्थी समस्यात्मक स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया सकारात्मक ढंग से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन उद्देश्य व शिक्षण पद्धतियों के पारस्परिक संबंध त्रिकोणात्मक रूप से अंकित किया है? आंसर है डॉक्टर ब्लूम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है याद करने का सबसे अच्छा तरीका है? आंसर है लंबे समय तक अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों को अच्छे नागरिक के रूप में तैयार करने के लिए एकाधिक चाहिए? आंसर है अच्छा नेतृत्व प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा केंद्रित शिक्षा का अर्थ है? आंसर है शिष्यों की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुकूल शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल पाठ्यचर्या में क्या होता है? आंसर है ऐसी विषय वस्तु जिसे बच्चे स्कूल में अनिवार्यतः सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की क्रियान्विति की जिम्मेदारी प्रत्यक्षतः है? आंसर है एनसीटीई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी विधि अभ्यास के लिए उपयुक्त है? आंसर है ड्रिल विधि प्रत्यक्ष अनुदेश विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से CAI किसका संक्षिप्त नाम है? आंसर है कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है चयन समिति का सदस्य होने के नाते आप किसे अध्यापक के पद के लिए चुनेंगे? उसे आंसर है फर्स्ट जिसका संतुलित व्यक्तित्व है, सेकंड जिसे विषय पर महारत हासिल है, थर्ड जिसे समूह गतिकी का अच्छा ज्ञान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है जो छात्र कक्षा में प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें आंसर है प्रश्न पूछना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि कर जाता है तो उसे निम्नलिखित कार्य करना चाहिए? आंसर वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में उत्पन्न दुर्व्यवहार को सर्वोत्तम तरीके से निम्नलिखित आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है? आंसर है छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति में उत्पन्न बाधाएं दूर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में छात्र व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक होना चाहिए? आंसर है छात्र प्रेरणाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में एक छात्र के अनुशासनहीन होने की संभावना न्यूनतम होती है? आंसर जब छात्र को चुनौतीपूर्ण शिक्षण कार्य प्रदान किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश शिक्षाविदों का ऐसा विचार है कि विवादास्पद विषयों के संदर्भ में आंसर उन्हें दूसरे तरीके से समझाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए वैकल्पिक पदों का निर्माण करने के लिए शिक्षक को करना चाहिए? आंसर है एक विकल्प को अन्य विकल्पों की तुलना में असमान बनाने से बचा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि छात्रों का शैक्षिक रिकॉर्ड अत्यधिक उत्तम है तो शिक्षक को निम्नलिखित कार्य करने की आवश्यकता है? आंसर है छात्रों को स्वयं तैयारी करने के पर्याप्त अवसर दें तथा उन्हें स्व निर्देशित होने दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है शिक्षक छात्र सहभागिता के आधार पर शिक्षण कार्य योजनाओं के निर्माण का एक सबल पक्ष है? आंसर है यह शिक्षक को अपनी मौलिकताओं के प्रदर्शन का सुअवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में स्वस्थ अनुशासन के निर्माण के लिए निम्नलिखित पर जोर देना चाहिए? आंसर है छात्रों की उन आवश्यकताओं संबंधी नियमों के उल्लंघन की चेष्टाओं को नाकामयाब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के दृष्टिकोण के अनुशासन को होना चाहिए? आंसर है उच्च नैतिक बल के आधार पर शिक्षक द्वारा सुनिश्चित किए गए प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके विचार से शिक्षकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है? आंसर है निष्पक्ष निर्णय लेने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे लोगों को शिक्षण में ध्यान नहीं देना चाहिए जो आंसर है हमेशा आदतों ढंगों और समय के लिए परेशान रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक को आशावादी क्यों होना चाहिए? आंसर है वह अपने छात्रों को भी आशावादी बना सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग्य शिक्षक को भाषा पर अधिकार क्यों होना चाहिए? आंसर है भाषाविधियों का ज्ञान कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है? आंसर है शिक्षक को विद्यालय में क्या कार्य करने चाहिए उसका ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? आंसर है विनम्र किंतु दृढ़।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अध्यापक बनना चाहते हैं। आंसर, समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक समाज का आदर्श पुरुष माना जाता है, तो उसकी प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए। आंसर है, त्यागमयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक बहुधा अपनी कक्षा का सामना नहीं कर पाते, क्योंकि। आंसर है, उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई नई बातें सीखने के लिए किसकी ज़रूरत है। आंसर है, फर्स्ट, नए नए स्थलों का भ्रमण किया जाए। सेकंड, अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों का साथ किया जाए। थर्ड है, नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा आवश्यक है। आंसर है, बालिकाएं आगे चलकर अपने बच्चों का मार्गदर्शन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को अधिकारों की रक्षा के संबंध में आपके विचार में। आंसर है, शिक्षक के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय अध्यापक से क्या अपेक्षा करता है। आंसर, फर्स्ट, वह कमजोर एवं मेधावी दोनों प्रकार के बच्चों पर समुचित ध्यान दे। सेकंड, उसका आचरण एवं व्यवहार मिसाली तथा सत्यता की तस्वीर हो। थर्ड, वह छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होता है। आंसर है, सुधारक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपका स्थानांतरण दूर दराज किसी ऐसे स्थान पर हो जाता है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप क्या करेंगे। आंसर, पसंद नापसंद की बात मन से निकाल कर लगन से अपना काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक विषय प्रस्तुत करता है और पाठ के माध्यम से छात्रों को निर्देशित करता है। एक नियम एक उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया जाता है और फिर अभ्यास प्रदान किया जाता है। इसे इस प्रकार बताए जाने को कहते हैं। आंसर, व्याख्यात्मक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ज्ञान बिना अनुमान और कारण के उपयोग के प्राप्त किया जाता है उसे कहा जाता है। आंसर है, सहज ज्ञान।